हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल नेम्ड एज ओटेक्स माइंड। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैंने जैसे कि एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है, द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद इट चेंजेस। द प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज प्रोड्यूस्ड, उसमें प्रोड्यूस होती है इन अ कंडक्टर में प्रोड्यूस होती है व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स उस कंडक्टर के साथ जो लिंक होता है जब वो चेंज होता है, तो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इस कंडक्टर में चेंज बनती है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इसका एक सिंपली एक डेफिनेशन है, व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर चेंजेस इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड इन द वायर। जब एक वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तब एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सिंपल एज दैट। इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी? इट वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे इन 1831। 1831 में माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवरी की थी। उसने क्या फाउंड किया था? ही फाउंड दैट इफ़ वी पुट अ मैग्नेट नियर अ कॉइल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। उसने फाउंड किया था कि एक कॉइल के साथ अगर हम कोई भी मैग्नेट रखें, कोई भी छोटा बड़ा जैसा भी मैग्नेट हो, शेप भी कोई मैटर नहीं करती, बस एक मैग्नेट होना चाहिए, तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ये जो इसने डिस्कवरी की थी, ये आजकल की मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर की जो वो है बेस, उसकी बेस है। अब जो इसका दो लॉज हैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। जो पहला लॉ है उसे हम कहते हैं फैराडेज लॉ, और दूसरा नाम है लेंजिस लॉ। फैराडेज लॉ क्या कहता है? फैराडे लॉ का जैसे कि मैंने एक रिलेशन लिखा हुआ है, induced EMF is directly proportional to the rate of change in magnetic flux। induced electromotive force का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो है the rate of change in magnetic flux। इसका मतलब है if the magnetic flux increases the rate of induced EMF also increases and vice versa। इसका जो फार्मूला है वो है E is equal to minus d phi by d by t। अब ये ई का क्या मतलब है? ई का मतलब है इंड्यूस ईएमएफ, यानी कि इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ये जो साइन है ये फाई के लिए यूज़ होता है। और डी बाई डी टी, इसका मतलब है द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद टाइम। टाइम के साथ जो फ्लक्स का चेंज होता है वो डी स्लैश डी बाई टी है। सही समझ गए? इसका सिंपल मीनिंग मैं आपको बता दूँ, द फास्टर द मैग्नेटिक फील्ड द ग्रेटर द इंड्यूस वोल्टेज। जैसे कि मैंने आपको कहा, ये डायरेक्ट रिलेशन है, जितनी तेज़ मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ही ज़्यादा इंड्यूस वोल्टेज होगा। सही है, इतना आप समझ गए। अब हम दूसरे लॉ पे जाते हैं जिसका नाम है लेंजिस लॉ। ये क्या कहता है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट ऑलवेज अपोजेस द चेन दैट प्रोड्यूसेस इट। इसका सिंपल मीनिंग पे समझे, नेचर जो होती है ना, नेचर जैसे ही कोई करंट को जो कॉज करता है ना, नेचर उसको ऑलवेज अपोज करती है। सही है, नेचर ऑलवेज ट्राइज टू अपोज द चेंज डेट कॉज द करंट। जिस चीज़ से भी करंट बनी है, नेचर उसको ऑलवेज अपोज करती है। ये बस ये लॉ है। दिस लॉ एक्सप्लेन्स द नेगेटिव साइन इन फैराडेज लॉ। ये एक बहुत ख़ास एमसीक्यूज़ है जो कभी कभी आता है पेपरों में। जो नेगेटिव साइन है, जैसे कि आप इस फैराडेज लॉ के जैसे ही आप इसमें जाएँ फार्मूला में, इसमें पहले आपको डी के पहले एक नेगेटिव साइन लगा हुआ है। ये इस नेगेटिव साइन को लेंजिस लॉ एक्सप्लेन करता है। सही है, समझ गए? बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। इसके एक एक्सपेरिमेंट से मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि जिससे आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। इमेजिन करें आपके पास एक मैग्नेट है और एक कॉइल है। आप कॉइल के साथ मैग्नेट को रखें और उसको मैग्नेट को कॉइल की तरफ थोड़ा सा पास लें तो करंट विल बी प्रोड्यूस्ड। ऐसे ही अगर आप कॉइल पड़ी हुई है और आपके पास एक मैग्नेट है और आप उस मैग्नेट को कॉइल से दूर ले जाएं, तब भी करंट प्रोड्यूस होगी। बट अगर आपने उस कॉइल को उस मैग्नेट के साथ स्टिल रख दिया, तब कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगी। क्यों नहीं प्रोड्यूस होगी? क्योंकि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इलेक्ट्रिसिटी उसी वक्त प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिसिटी इज ओनली प्रोड्यूस्ड व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज। जब एक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा ना, जैसे कि आपने मैग्नेट को उधर कभी ले गए कभी इधर ले गए, तभी करंट बनेगी। अगर मैग्नेट एक सेम जगह पे स्टिल रहा तब कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनेगी। सही है, इसकी एप्लीकेशंस भी, इसकी जो डेली लाइफ एप्लीकेशंस हैं वो हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, ट्रांसफार्मर्स एंड वायरलेस चार्जिंग सिस्टम्स। बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स एंड स्टे ब्लेस्ड।